गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये शाम का समय है और देखिए शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4:30 पौने 5। तो यहाँ पर चाय अपने लिए मैंने चढ़ा दी है और यहाँ धीमे धीमे पक रही है। और मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा नज़ारा दिखा दूँ बाहर का। हल्की हल्की धूप थी, सूर्य देवता हमारे अस्त हो रहे हैं और इधर चाय बना रही हूँ अपने लिए। चाय पीने के लिए फिर करेंगे आगे, चाय पी लेंगे उसके बाद फिर करेंगे आगे का काम। तो अकेले ही हूँ घर में। खुशबू भी चली जाती है अभी ऑफिस, तो सब लोग चले जाते हैं और शाम को ही लौटते हैं 7 7:30 बजे तक। तो यहाँ अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। चाय को अच्छे से पका लिया था, अब इसको छान लेंगे। और आज सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बना है, शूट नहीं किया है, क्योंकि सारे काम अकेले ही करने पड़े और मोबाइल की में बैटरी भी नहीं थी। और कपड़े वगैरह इतना आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे धुलने के लिए। कम से कम 2 घंटा मुझे कपड़े धुलते हुए लगा। और सारे कपड़े मैं हाथ से ही धुलती हूँ, तो वही कपड़े धुलना सुखाना वो सारे काम, बहुत सारे काम हो गए थे। और ऐसा नहीं कि मैं लेट उठी थी, सुबह 5 बजे के पहले से ही मेरा घर का दिनचर्या चालू हो गई थी रोज़ की। 5 बजे उठकर मैंने सब काम चालू कर दिया था, क्योंकि 3 टिफ़िन देना रहता है, चाय नाश्ता नहाना धोना सबको बारी बारी से टाइम पर। तो ये देखिए यहाँ पर 5:15 है और 10 मिनट घड़ी फास्ट है, तो 5:05 हो गया था। तो और कपड़े देख लीजिए, पूरा विंडो भरा हुआ है। और विंडो कोई छोटी मोटी नहीं है, कुछ तो मैंने हैंगर में हैंग करके नीचे साइड लटका दिए हैं, ये देखिए सूखने के लिए, कि अच्छे से कपड़े सूख जाएं। और धूप निकली थी अच्छी खासी, पूरा दिन धूप अच्छी थी। ये तो शाम का समय है इसलिए सूरज ढल रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। और ये साइड भी देख लीजिए, इतनी बड़ी विंडो है, पूरी भरी हुई थी। सब कपड़ों से पूरी विंडो भर गई थी। तो देखिए सारे मोटे पतले जो भी कपड़े थे वो सब मैंने डाल दिए हैं। और इतने सारे कपड़े हो गए थे कि क्या बताऊं, धोते धोते ही मैं थक गई आज। फिर उसके बाद ये देखिए कपड़े आप लोगों को दिखाने के बाद चाय छान कर लेकर आ गई हूँ यहाँ पर। पहले चाय पी लेती हूँ। और आज अलमीरा वगैरह भी मुझे सही करना था, तो उसको भी अभी अरेंज करूँगी, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़की घूमने गई थी तो ठंडी के कुछ कपड़े जो है लेकर गई थी, उलन कपड़े उलन के। तो वो सब मैंने धुल धुल कर जमा किए हुए हैं, तो उनको सबको रखना है। और नए पुराने सब एक हो गए हैं, तो वही सब अलग करके उनको अरेंज करना है। तो चाय पीने के बाद फिर लग गई थी यहाँ पर, देखिए सब कपड़े निकाल लूँगी और जो अंदर का अलमारी में रखने वाले उनको अलमारी में रख दूँगी, और जो बाहर रहते हैं डेली वेयर उनको अच्छे से घड़ी करके रख दूँगी। और सब कपड़ा फैल गए थे। और सुबह से शूट इसलिए नहीं किया था कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, और अगर वीडियो बनाने लगो तो सारा काम लेट हो जाता है। फिर जो कपड़े वगैरह धुलना था बहुत सारा, इसलिए सुबह से कुछ शूट नहीं किया। टिफ़िन भी टाइम पे देना था। और वीडियो बनाने में क्या होता है, बार बार हाथ रोक कर कैमरे को जो है चालू करना बंद करना, तो जो काम हमारा आधा घंटा में होता है वो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है सेट करते हुए, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। और शाम को क्या, शाम को इतनी जल्दी नहीं है, तो आराम से मैं शूट कर किया था मैंने। ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कपड़े ढेर सारे जमा हो गए थे, तो उनको लेकर बैठ गई हूँ तहाने के लिए। और ये सैटरडे का दिन है, तारीख है 18 जनवरी, और दिन शनिवार था। तो इसी तरह से सारे कपड़े अलग अलग करके जिसके जो कपड़े हैं उनके अलमारी में रख दूंगी मैं। अब तो थोड़े दिन बड़े होने लगे, पहले तो काम करते करते ही शाम हो जाती थी।
ये देखिए वुलन के भी कपड़े हैं तो इनको भी सब रख दूँगी और सब धुल गए हैं, अच्छे से धूप लग गई है। तो अब इनको अच्छे से इनको जो है सूटकेस में रहते हैं सारे कपड़े वुलन वाले, तो इनको फ़िलहाल सूटकेस के अंदर रख के और ऊपर रख दूँगी। तो लड़की घूमने गई थी ऑफिस से, बड़ी वाली ऑफिस की तरफ से पूरा स्टाफ गया था अलीबाग, यही मुंबई के पास में ही है, 2-2.5 घंटे का सफ़र है। तो वहाँ गई थी तो कपड़े 2 दिन के 3 दिन के लेकर गई थी, तो वो उसकी वजह से ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और साड़ी देखिए इस तरह से तहा रही हूँ मैं। और साड़ी की शॉप में जाएंगे ना तो इसी तरह से सब साड़ी तहाते हैं, तो वही मैंने देखा है 1-2 लोगों को। इस तरह से साड़ी तहाने से क्या होता है ना, साड़ी का जो है खुलता नहीं, क्रीच बिगड़ता नहीं है। अभी देखिएगा इसको भी मैंने उसी तरह से तहाया है और अब मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ट्राई करने लगी हूँ, तो मुझसे भी बनने लगी इस तरह से। तो वही आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो दोनों तरफ से फोल्ड करके और एक फोल्ड और लगा देते हैं और इसको अच्छे से जो है ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे तो साड़ी खुलेगी ही नहीं, जैसे तहा के रखेंगे सेम वैसे ही बनी रहेगी। तो वही मैं ट्राई कर रही थी और दोनों साड़ियाँ अच्छे से तहा कर रख दी है। और कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरा कबर्ड और अलमारी बाहर बैग में इतने सारे कपड़े हैं। फिर भी कहीं जाना रहेगा तो घर में सबके घर का वही हाल है, घर में सब बोलेंगे कि हाँ कपड़ा नहीं है मेरे पास, कपड़े नहीं है मेरे पास, कपड़े नहीं है, मुझे यहाँ जाना है तो क्या पहनना है, ये कपड़ा नहीं है। लेकिन कपड़ों से पूरा घर भरा हुआ रहता है, अलमारी में, कबर्ड में, हर जगह। और जो सूख रहे हैं वो अलग। तो अलमीरा के सारे कपड़े सही कर लिए थे और नए वाले मैंने रख दिए हैं और डेली वेयर जो है उनको भी रखना बाकी है। तो ये सूखे हुए जो कपड़ा है इनको मैं अंदर ले लूँगी, सूख गए हैं जो। और जो मोटे मोटे कपड़े हैं पैंट वगैरह स्वेटर वगैरह तो वो पड़े रहेंगे रात भर, उनको कल धूप लग जाएगी उसके बाद ही लूँगी मैं। वही चेक कर करके यहाँ पर सारे कपड़े ले और ये सब टॉप वगैरह सूख गए थे, हल्के हैं और धूप भी लगती है इसलिए सूख गए थे। और पौधों को 2 दिन से पानी नहीं दिया था तो धूप की वजह से जो है सूखने लगे थे। 1 दिन का ही गैप हो गया तो अभी देखिएगा आपको मैं दिखाऊंगी, एक पौधा मुरझा गया था। तो कपड़ों को छोड़कर सीधा इधर आ गई हूँ मैं पानी डालने के लिए पौधों में। तो छोटे छोटे गमला हैं उसमें ही एक लुटिया पानी डाल दो तो पूरा गमला फुल हो जाता है। तो 1 दिन गैप करके डालती हूँ मैं पानी, तो पौधे हरे भरे बने रहते हैं। और फूल के ही पौधे हैं और तुलसी जी के लगा है। और इस टाइम पे गुड़हल का एक पौधा गुड़हल का है तो उसमें अच्छे खासी फूल आ रहे हैं, खिलेगा इस बार तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गुलाब का है, जूही का है, ये देखिए अब जाके मिट्टी नमी वाली हो गई और ये वाला पौधा मुरझा जाता है जूही का। बस 4-5-6 गमले ही रखे हैं। मनी प्लांट मैंने उस किचन वाले विंडो में शिफ्ट कर दिया है तो वहाँ पर वो रखा हुआ है, बढ़ रहा है। यहाँ पर मनी प्लांट मैंने रखा था तो चिड़ियाँ उसकी पत्तियाँ खा जाती थी, पूरा पत्ती खाकर उसको मुंडा कर दी थी मनी प्लांट को। अब मैंने उधर रख दिया है किचन वाली विंडो में, तो वो बढ़ भी रहा है और हरा भरा बना हुआ है, अच्छा भी दिखता है। किसी दिन आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी आपके साथ में। पानी डालने के बाद पौधों में फिर इधर आ गई हूँ मैं, कपड़ों को रख दूँगी यहाँ पर जिसके जो कपड़े हैं। और यहाँ पर अलग अलग सबका वो ड्रॉर है, मतलब कपड़े रखने की अलमीरा है छोटी छोटी। तो इसमें मेरे रहते हैं और हस्बैंड के रहते हैं 1-2 जोड़ी प्रेस करने वाले। तो वही इसको भी मैं निकाल के अच्छे से कर दूँगी। आज कपड़ों में ही मुझे 2 से 2.5 घंटा लग गया था और घर पर कोई था भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई आज कपड़ों को ही सही कर देती हूँ। कई दिन से ये काम पड़ा था मेरा, सोच रही थी कि टाइम निकाल के कब करूँगी और आज इसका दिन आ गया। तो आज सारे कपड़े मैंने सही कर डाले थे
और देखने में भी अलमारी अच्छी लगती है जब इस तरह से तहा कर अच्छे से रख दो तो। कपड़े ज़्यादा हैं हमारे घर पे और रखने की जगह कम है। और दूसरी अलमारी वगैरह मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि रेंट में रहते हैं हम लोग, तो रेंट में तो आपको पता है 2 साल इधर, 3 साल इधर, 2 साल उधर, तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा सामान नहीं ले पाती हूँ और इसी में जो है एडजस्ट करके गुज़ारा करना पड़ता है। तो भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा कब बरसाएंगे क्या पता, हमारा खुद का घर कब होगा। कोशिश तो हम लोग बहुत करते हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो देखते हैं कब तक भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और कब हमारा घर होता है। और कम से कम 20 साल हो गए हमको रेंट में रहते हुए, अभी तक हमारा, और कोशिश करते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक खुद का घर नहीं हमारा मतलब मकान नहीं बना पाया है। तो वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जो है कपड़े सब हो गए थे अच्छे से घर ही, और ये जो वूलन वाले कपड़े ऊनी हैं उनको मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि सूटकेस जो है ऊपर रखा हुआ है वो मेरे पहुँच से बहुत ऊपर है, तो उसको मैं रात में या तो कल सुबह निकाल के उसमें रखूँगी ये ऊनी कपड़े। बाकी सब मैंने रख दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद जो है, काफ़ी टाइम हो गया था यही सब करते करते, दिया बत्ती वगैरह किया, पूजा की, शाम की संध्या बाती किया, हाथ पाँव धोकर पूजा करके फिर सीधा इधर आ गई हूँ। और यहाँ पर बन रहा है वो एक दिन पास्ता मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी ना, तो थोड़े पास्ता मैंने बचा लिए थे, तो वही पास्ता थोड़े रखे थे, और बचाए इसलिए थे मैंने कि मैं वो वाइट सॉस पास्ता बनाना था मुझे, लेकिन फिर आज नहीं बनाया, मूड बदल गया मेरा, तो टोमेटो सॉस पास्ता मैंने बना दिया था, थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा एक एक कटोरी सबका नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि सब काम जॉब पर से आते हैं और थके हारे रहते, तो थोड़ा थोड़ा नाश्ता मिल जाएगा खाने को, तो और मनपसंद नाश्ता रहता है तो मूड ही एकदम बदल जाता है। बच्चों को तो यही सब पसंद आता है आजकल की जनरेशन को। तो वही पास्ता मैंने सॉस वगैरह डाल के, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, सब्जियां थी, मटर गोभी वगैरह सब था, शिमला मिर्च भी था, लेकिन मैंने डाला नहीं, केवल सॉस में ही बनाया था, थोड़ा सा पास्ता था। और एक साइड में इधर दाल चढ़ा दूँगी, तो दाल और चावल बनाने हैं, और सब्ज़ी दोपहर की रखी हुई है, आलू और फूल गोभी की भुंजिया बनाई थी, तो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी तो वो बच गई है, तो रखी हुई है, तो सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, और दाल चावल बनाऊंगी। और रोटी खाने के लिए अगर कोई रेडी होगा तो ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि शाम को कोई रोटी ज़्यादा खाने के लिए तैयार नहीं है। और अभी ये पास्ता बन रहा है, यही खाएंगी, और खाना तो लेट ही सबने खाया था। तो यहाँ पर पानी चढ़ा दिया है, पानी उबलने लगा था, तो इसमें मैंने दाल धोकर 2 से 3 पानी से धो लिया था और डाल दिया है, और इसमें मैं बथुआ डालकर बनाऊंगी, तो बथुआ वाली दाल हमारी बन जाएगी और अच्छी लगती है खाने में। लहसुन और हरी मिर्च और हींग का छौंका लगा दीजिए, आप तड़का लगा दीजिए, तो उसका स्वाद और दुगना हो जाता है बथुआ की दाल का। और साथ में बनाया था मैंने चावल। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। सॉरी, अभी टाइम बाकी है, तो देखिए बथुआ यहाँ पर मैं कट कर लूँगी, और एक बंच बथुआ था, तो हस्बैंड लेकर आ गए थे कल रात को, तो इसको हाथ ही हाथ बना, मुझे बथुआ का पराठा बहुत पसंद है, पहले सोचा था सुबह नाश्ते में बनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं बनाया, तो इसको मैं दाल में ही बना दूंगी, आज डाल दूंगी, नहीं तो ये रखे रखे ख़राब हो जाएगा। और हरी सब्जी का क्या रहता है, ताज़ी ताज़ी आए तभी उसको बना डालो, ज़्यादा दिन रख के कुछ मतलब नहीं रहता उसको। और हमारे हमारे पास तक पहुँचते पहुँचते ये सब्जियां वैसे भी 1-2 दिन की हो जाती हैं पुरानी, तो ज़्यादा रखना नहीं चाहिए हरी सब्जी को,
कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जिस दिन आए उसी दिन बना लें, लेकिन फिर भी एक एक दिन गैप करके पूरा ख़त्म कर देना चाहिए हरी सब्ज़ी। तो वही बथुआ आज ही आया था सुबह, तो मैंने बना दिया है शाम को, नहीं तो ये कल तक बनाने लायक नहीं रहता। और साफ़ करके धुलकर सुबह ही रखा था, बनाना था मुझे पराठा, लेकिन बन गया। अब दाल में दोबारा आएगा तो फिर मैं पराठा बनाऊंगी ज़रूर। और सिंपल सी दाल रहती है ये। हल्दी डाल दिया है मैंने इधर और नमक डाल दिया है, तो ये धीमे धीमे पकेगी। और इधर जो है पास्ता का जो है मसाला मैंने तैयार कर लिया है, तो यहाँ पर हल्दी और नमक डाल दिया है और धीमी आंच में ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। कुकर में तो जल्दी बन जाता है, लेकिन कुकर मेरा अभी तक बन के आया नहीं है। देखिए, बथुआ डाल दिया था और ये धीमे धीमे अब पकेगी। और साइड में देखिए पास्ता मैंने उबल गया था तो वो निकाल लिया था उसको पानी से। और यहाँ पर अब तैयार कर रही हूँ इसका जो है सॉस। तो सिंपल सा है, टोमेटो सॉस और पास्ता सॉस और ये सब डाल के 2 टमाटर के जो है ग्रेवी थी मेरे पास बनाई हुई रखी थी, और 2 प्याज डाला था कट करके बारीक बारीक, और लहसुन डाली थी 2 कली। उसके बाद सारे सॉस डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने डाल दी है हल्की सी मिर्च और हल्की सी हल्दी, उसका कलर चेंज करने के लिए। और पास्ता मसाला मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर देखिए पास्ता हो गया है बनकर रेडी, और बच्चे भी आ चुके हैं घर पर, तो उनके लिए मैंने लगा दिया है सॉस वगैरह डाल के, जिसको जैसे पसंद है तो उनको दे देती हूँ। नाश्ता कर लेंगी वो लोग, और खाना बहुत लेट खाया था इसलिए कुछ सूट नहीं किया।